अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 9 है हमारा, शहरी क्षेत्रों में आजीविका, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आजीविका। लास्ट टाइम हमने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एक वहाँ पे हमने समस्या के बारे में जाना था जो थी प्रवास माइग्रेशन, है ना, प्रवास की समस्या। तो इसमें क्या था कि जब गांव में मतलब लोगों को कंटिन्यू स्थायी एक रोजगार नहीं होता है उनके पास, तो जिस टाइम मतलब वो फ्री होते हैं, मतलब रोजगार नहीं होता उस समय, जिस समय उनके पास, ठीक है, कोई कृषि कार्य नहीं होता, कुछ नहीं होता जिस समय, जैसे कि हमने उनकी नाम याद गया मुझे उनकी, तो हाँ तुलसी, जब हमने तुलसी की बात की थी तो हमने देखा था कि जून से दिसंबर तक तो वो काम करती है, उसके बाद जो है उनके पास कोई वर्क नहीं होता करने के लिए। तो ये होता है ना कि यहाँ से ये लोग, हमने बताया था कि यहाँ से लोग माइग्रेट कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं शहरों में, ठीक है, शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं। अब ये लोग जब शहरों में माइग्रेट करते हैं तो अब सीधी सी बात है, ये लोग मतलब गांव से आए हुए होते हैं, ठीक है, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं होता है, शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरा, कोई कौशल भी इसमें नहीं होता है ना, कौशल की कमी होती है। तो इसलिए यहाँ के इनको जो है, जो माइग्रेट करके जो गांव के लोग आए हैं, शहरों में जो आए हैं, ठीक है, उनको मतलब जिनको मतलब कहते हैं कि छोटे काम मतलब वो करने पड़ते हैं। छोटे काम मतलब इतना सेंस कि मतलब जैसे कि मतलब रेहड़ी लगाना, है ना, रेहड़ी लगाना, ठीक है, रेहड़ी लगाना, या फिर मतलब छोटा सा एक मतलब जैसे कि मोस्टली इनकी दुकानें जो होती हैं वो फुटपाथ पे ही होती हैं, या फिर कहीं छोटा मोटा जगह ढूंढ के सड़क के साइड में वहाँ पे लोग अपनी अस्थायी दुकान लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो इनकी ये है कि अस्थायी दुकानें होती हैं, अस्थायी दुकानें, है ना। और मतलब क्या कहते हैं, जैसे अखबार बेचना है ना, ये सारे काम जो है ये इन लोगों को यहाँ पे आके करने पड़ते हैं। अब हमने देखा था कि जब इस तरह से लोग प्रवास करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कितनी समस्या हो जाती है। ये समस्या इन्हीं लोगों को तो झेलनी पड़ती है ना, जो माइग्रेट करके आते हैं, इन्हीं लोगों को तो समस्या झेलनी पड़ती है ना, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ दी है हमारे एनसीईआरटी में। हाँ, पहले हम ये देख लेते हैं कि आजीविका के मतलब पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। आजीविका के साधन यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, देखो कंपेयर करते चलेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कृषि कार्य होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कृषि कार्य नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे जो है मतलब ठीक है, जैसे कि मतलब जो शहरी एरिया है, एरिया के बारे में बात कर लेते हैं ना, ग्रामीण शहरी एरिया जो वहाँ पे जो ओवर क्राउडेड है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ओवर क्राउडेड है ना। और ग्रामीण एरिया जो है वो थोड़ा शांत है, मतलब वहाँ भीड़ भाड़ जो है, भीड़ भाड़ नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि कार्य होते हैं, कृषि कार्य। और यहाँ पर जैसे कि पशुपालन और पशु को चराना, मतलब है ना, पशु चारण कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं उसके लिए, पशु चारण, ठीक है। और मतलब दूध उत्पादन, ये सारे कार्य जो है, दूध उत्पादन, ठीक है। मछली बेचना, लास्ट में हमने पढ़ाई था मछली बेचना, ठीक। ये सारे काम जो होते हैं हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में होते हैं। वहीं शहरी क्षेत्र होता है हमारा, वो ओवर क्राउडेड होता है, ठीक है। वहाँ पे होटल्स होते हैं, दुकानें होती हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, यहाँ वाहन ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, यहाँ पे। और मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगों को रोजगार होता है वो मतलब स्टेबल रोजगार होता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर रोजगार मिलता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर रोजगार। जबकि गांव में हमने जाना था कि यहाँ पे क्या होता है, एक टाइम पे मतलब रोजगार नहीं रहता है लोगों के पास। तो यही बड़ी समस्या, जो रोजगार नहीं रहने वाले दिन होते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या होते हैं इस प्रवास के कारण की, ठीक है। और यही इसका एक मतलब ये लालच एक तरीके से ये भी होता है कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर रोजगार मिलेगा, मतलब हमें किसी से ऋण नहीं लेना पड़ेगा, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब जो समस्याएं आती है उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें एक स्टोरी दी है जिनका नाम है बच्चू मांझी, ठीक है, बच्चू मांझी, ठीक है। तो ये बच्चू मांझी जो है ये बिहार के रहने वाले हैं मतलब, ठीक है। और ये वहाँ पे जो है काम करते थे, मतलब जो इमारती बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पे जो चूना वगैरह होता है उसको देने का काम करते थे, सीमेंट वगैरह जो होता है उसको देने का काम करते थे। लेकिन ये काम भी सीजनल था, ठीक है।
तो बच्चू मांझी ने क्या किया, बच्चू मांझी यहाँ से बिहार से हट के किसी मतलब बड़े शहर में चले गए, ठीक है। सपोज किसी दिल्ली जैसे शहर में आ गए, ठीक। अभी दिल्ली जैसे शहर में आ गए तो क्या हुआ कि इनके पास स्किल तो थी नहीं, है ना, और ये शायद शिक्षित भी नहीं थे, शिक्षित या कम शिक्षित थे, ठीक है। तो यहाँ के इन्होंने क्या काम संभाला, अगर इनके पास स्किल होती, शिक्षित होते तो ठीक है, सीधी सी बात है, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते यहाँ के ये, लेकिन इनके पास ये स्किल और शिक्षा की कमी थी, इसलिए जो है इन्होंने यहाँ पे काम संभाला, रिक्शा चालक ये बन गए, ठीक है, रिक्शा चालक। अभी रिक्शा चालक बन गए तो क्या हुआ इनके साथ, तो अगर ये दिन के 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 में से तकरीबन इनके मतलब 70 रुपये तो रिक्शे का किराया, जैसे कि मतलब कभी कभार ये होता है कि रिक्शा भी किराए पर लेते हैं, ठीक है, रिक्शे का किराया, या फिर अब रहेंगे तो खाएंगे भी, है ना, खाना खाने में, या मकान का किराया, क्योंकि हाँ मकान का किराया, अब देखिए मकान का किराया ये सब मैनेज करने में निकल जाता था, तो घर पे कितना बचा, 100 में से 30 रुपये, ये सिर्फ 30 रुपये अपने घर को भेज पाते थे, ठीक, ये चीज़ है। अब हाँ, मकान से याद आया कि ये जिस मकान में रहेंगे, अब हमने उसमें पढ़ा था कि शहरों में जो है मकान में रहना भी मतलब मुश्किल होता है, काफ़ी महंगा होता है, मकान काफ़ी महंगे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनका जो मकान होगा वो कहाँ होगा, ठीक है, स्लम्स एरिया में होगा, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में होगा, झुग्गी झोपड़ी, ठीक, झुग्गी झोपड़ी में इनका मकान होगा, झुग्गी झोपड़ी मकान होगा तो वहाँ पे गंदगी होगी, गंदगी क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसा है ना कि एक कमरे में कम से कम 6 से 7 लोग रह रहे हैं, सोचिए एक कमरे में 6 से 7 लोग रह रहे हैं, चॉल टाइप का बना हुआ होता है, ठीक है, छोटा सा कमरा है, 6 से 7 लोग इसमें रह रहे हैं, उतने इसमें, तो सोचो एक बिल्डिंग में कितने लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो वही लोग वहाँ रहेंगे, सारी अपनी क्रियाएं करेंगे, तो उससे गंदगी उत्पन्न होती है ना, तो झुग्गी झोपड़ी गंदगी होंगी, यहाँ पे गंदगी होगी, अब गंदगी होगी तो यहाँ पे बच्चू जी मान जी जो बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उनको हो सकती हैं। अब स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर इनको हो गई तो वैसे इनका 100 रुपये कमा पाते थे ये, ठीक है, 70 रुपये का ये सब खर्चे में लग जाता था, 30 रुपये अपने घर को भेज पाते थे। अगर ये बीमार पड़ गए तो ये तो इनके 70 रुपये गए, ठीक है, मतलब सॉरी ये तो मतलब 100 रुपये, तो मतलब 100 रुपये में से इसमें आमदनी तो कुछ होगी नहीं इनको, जबकि रिक्शे का किराया कि कमरे में रहेंगे तो क्या कहते हैं जहाँ रह रहे हैं वो सारा किराया तो उनको देना ही पड़ेगा ना, दूसरे इनको अपने स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, तो फिर से ये समस्या हो जाती है, ठीक है, फिर से इनके लिए समस्या हो जाती है, और यहीं से मतलब शोषण जैसे फैक्टर्स भी शुरू हो जाते हैं, शोषण क्यों, जैसे कि शोषण में से क्या हो सकता है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए किसी गलत काम में उलझ सकते हैं, ठीक है, और दूसरा किसी से ऋण लेंगे तो इनसे कोई कैसा भी काम करा सकता है कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, और भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सारा जो है शोषण को बढ़ावा देगा। तो इसका एक मतलब पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चू मांझी जैसे लोग हैं, अब बच्चू मांझी से सिर्फ ये नहीं है कि मतलब वही हैं, अब ये देखिए जैसे बच्चू मांझी जैसे लोग हैं जो रिक्शा चालक बन गए हैं, कुछ लोग जो गांव से आके सब्जी बेचने लगते हैं, ठीक है, हमने बताया कि न्यूज़पेपर बेचने लगते हैं, ये सारी गांव की एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इनको कौन कर रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और जैसे न्यूज़पेपर बेचने वाले बन गए, फल बेचने वाले बन गए, और छोटी छोटी दुकानें लगा के जो मतलब जैसे कि हम स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाते हैं तो वो सब जैसे मतलब खाना नाश्ता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसकी उन्होंने छोटी सी दुकान खोल ली अपना, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये एक्टिविटी करने लगे, ठीक है। अब ये सारी एक्टिविटी करने लगे तो ये मोस्टली एक्टिविटी कहाँ होंगी, जैसे कि सब्जी वाला ये सब चीज़ें या तो अपनी साइकिल पे रख के बेच रहे होंगे, ठेली लेके कर रहे होंगे, या फिर इस सड़क के किनारे ही अखबार वगैरह बिछा के वहाँ पे बेचारे बेचना शुरू कर देते। तो इनकी जो दुकानें होती हैं ना, ये दुकानें अस्थायी होती हैं, ठीक है, दुकानें अस्थायी तो इसमें क्या समस्या है, जब मतलब दुकानें अस्थायी हो जाएंगी तो सीधी सी बात है, ये सड़क थी इतनी बड़ी पहले एक शहर की, ठीक है, ये फुटपाथ था, अब इस पे जो है ये सब लोग सामान रख के अपना बेचने लगे, है ना, जड़ सड़क का साइज छोटा हो गया, अब कुछ लोग यहाँ के सामान खरीदेंगे भी, सड़क का साइज और छोटा हो गया, अब शहर में वैसे भी क्या कहते हैं लोग 4 पहिया 2 पहिया वाहन लेके चलना पसंद करते हैं, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब पोल्यूशन वगैरह या फिर मतलब जाम जैसी समस्या, ये सारी समस्या जो है शहर में उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है, तो अब इनकी दुकानें हैं अस्थायी, और एक हमने वर्ड सुनते हैं अतिक्रमण, ठीक है, तो इन दुकानों का मतलब ये दुकानें होती, लाइसेंस तो इनको होता नहीं है कोई, ठीक है, लाइसेंस नहीं होता है तो ये दुकानें मतलब जो है अवैध टाइप की होती हैं,
ठीक है। तो जब प्रशासन से कभी ये आता है कि अतिक्रमण हटाने की बात आती है, तो जो सड़क पे इनकी दुकानें थी, ये इनकी दुकानें हटा दी जाती हैं, ठीक है। तो तब भी इनको समस्या होती है, ठीक है, हटा दी जाती है दुकानें। दूसरे, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि दूसरी जॉब में कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, इनकी इवन मतलब इनकी दुकान ही हटा दी जाएगी तो इससे ज़्यादा और वो क्या होगा, ठीक है। तो इनके पास मतलब कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती, ठीक है, पुलिस इनकी दुकान को हटा देती है और इनके पास मतलब हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक। और ये मोस्टली मतलब सड़क पर ही सोते हैं, जैसे हमने बताया कि झुग्गी झोपड़ी वगैरह में सोते हैं ना, सड़क पर ही सोते हैं, मतलब स्वास्थ्य की समस्या हो जाती हैं और थोड़ा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी दिक्कतें इनको हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो हो गया इनके बारे में जो इस तरह के कार्य करते हैं। अब एक स्टोरी में एक मतलब दो लड़कियों की कहानी बताई गई है, जो है जिनका नाम है हरप्रीत और वंदना, हरप्रीत और वंदना, ठीक है। इनकी जो स्टोरी एनसीईआरटी में दी है उसका बेसिक सिर्फ ये है कि अगर दुकानें स्थायी हैं, ठीक है, मतलब देखो ये तो हम जानते हैं शहर में, मतलब हम चैप्टर पढ़े हैं शहरी क्षेत्र में आजीविका, दुकान उसका एक, ठीक है, आजीविका का ही स्रोत है। तो हम ये बात करें कि अगर दुकानें इनकी दुकान मतलब दुकानें अगर स्थायी हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं शहर में। तो हरप्रीत और वंदना है, इन्होंने कुछ टाइम पहले जो है अपना एक शोरूम खोला है, ठीक है, शोरूम मतलब इनकी एक स्थायी दुकान हो गई, स्थायी दुकान, ठीक है। अब जैसे उनकी अस्थायी दुकान को मतलब प्रशासन हटा सकता है, इनकी दुकान को कोई हटा नहीं सकता, क्यों, इनके शोरूम को कोई हटा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये इनका जो शोरूम इन्होंने जो है लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों बता रही है कि मतलब हमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और हमें इतनी अर्निंग हो गई है कि अभी हमने एक फ्लैट ले लिया है और मतलब क्या कहते हैं, ये बेसिक चीज़ें अपनी इस तरह से ले ली है, एजुकेशन अच्छी हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि जब किसी शहरी क्षेत्र में हमारी दुकान स्टेबल होती है, ठीक है, तो मतलब जो वो समस्या थी, जो गाँव से लोग आए हुए हैं, ठीक है, उनके साथ क्या समस्या थी, अब इनके साथ जो समस्या तो है ही नहीं, ठीक है। अब एक यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ठीक है, लेबर चौक का, लेबर चौक। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे आके बैठ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैठते हैं, कुछ खड़े रहते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, इसको मतलब कुछ कार्य कराना है, कोई मतलब इसकी बिल्डिंग बन गई है, ठीक है, बिल्डिंग बन गई है या कहीं इनको पुताई उताई करानी है अपने घर पे, तो ये आते हैं यहाँ पे आते हैं ये, और इनमें से जो है लेबर को लेके जाते हैं अपने साथ, ठीक है। और ये जो है ये मतलब कितना पैसा लगेगा, कितना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अब इसमें भी समस्या है, जैसे कि इन्होंने बोला 100 रुपये, हम तो भाई 100 रुपये लेंगे, ठीक है। तो ये जो है अपना मतलब सस्ते में ही काम कराना चाहेंगे, सीधी सी बात है। तो ये किसी और से पूछेंगे, कोई और करेगा क्या। जैसे मान लो 80 में तैयार हो गए, ठीक है, समस्या थी, 80 में तैयार हो गए, तो ये इनको ले जाएंगे कि 100 वाले को छोड़ो, हम क्यों अपना वो करें इतना, ठीक है, हम 80 वाले के साथ, ठीक है। तो लेबर चौक पे ये समस्याएं हैं। और उनके साथ भी वही है कि क्या कहते हैं, सोने की, खाने की, ठीक है, इन सारी चीज़ों की समस्या इनको है। अब एक इसमें है शहर में और क्या क्या कार्य होते हैं, जैसे कि शहर में होते हैं कुछ मतलब मिनी वर्क्स होते हैं, मिनी वर्क्स, जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, कपड़ों पर जरी का काम, ठीक है, कपड़ों पर जरी का काम, ठीक है, ये कुछ वर्क यहाँ पे होते हैं हमारे क्या कहते हैं शहर में। और एक इसमें दिया हुआ है ऑफिस में वर्क, ठीक है, ऑफिस में वर्क। अब इसको कंपेयर कीजिएगा उस वर्क से जो माइग्रेंट लोग करते हैं आगे, और ऑफिस में वर्क, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो भाई, मतलब आप जहाँ बैठ के काम करेंगे वहाँ पे आपको एक अच्छी खासी बिल्डिंग होगी, और उनके पास जो है मतलब अच्छे से मतलब सड़क पे भी वो सही से नहीं बैठ पा रहे हैं ना, बिल्डिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लाइट मतलब फैन, ठीक है, लाइट, ये सारी चीज़ें होंगी। उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, खड़ी धूप में वो मतलब सारा काम करेंगे, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी कैसे कि जैसे उनको मतलब कहीं भी काम करा रहे हैं, उनको तो काम मतलब निकाल सकते हैं उनको काम से कभी भी, ठीक है, इनको कभी भी काम से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अपना एक टाइम होता है, एक मतलब वो होता है इनके बीच, एक क्या कहेंगे उसको, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, इतनी ये चीज़ें डिसाइड कर दी गई है, ठीक है। और इनके काम के जो घंटे वो भी डिसाइडेड होते हैं पहले से ही, काम के घंटे पहले से ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। और उनके काम के घंटे तो डिसाइड ही नहीं थे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इनको जो है मतलब आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, ठीक है। और उनको कोई छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनको मतलब 24 घंटे ही काम करना होता था, ठीक है, पूरे साल के सारे दिनों में काम करना होता था। दूसरा, जो ऑफिस में वर्क करते हैं उनको जो है
मतलब उनको जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी मिलती है, ठीक है। अगर आपके परिवार, आप ये अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में जॉब करता है, इसके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया, तो जो कंपनी है जहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, ठीक है, ये इनको जो है पैसे देगी, ठीक है, इलाज कराने के लिए पैसे देगी, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलती है इनको। जबकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कोई स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उनको नहीं मिल रही थी, ठीक है, उनको खुद से ही खर्च करना था, कोई उन पर खर्च नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना काम के टाइम। और इनका स्थायी रोजगार होता है, वो तो पता ही है कि कोई काम से नहीं निकाल सकता है ना, स्थायी इनका रोजगार होता है, ठीक है। तो ये कुछ गांव के और शहर के जो काम है वो चीज़ें है ना। हाँ ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही है, ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर के साथ ही हमारा जो NCERT 6th क्लास की NCERT पॉलिटी की वो भी फिनिश हो गई, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम जो है अपनी 7th क्लास की NCERT कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।